शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित कराई गई यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द कर दिया है। परीक्षा आयोजित होने के एक दिन बाद ही सरकार ने परीक्षा रद्द करने का ऐलान कर दिया। इसके अलावा एनटीए के जरिए कराई गई नीट की मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा भी सवालों के घेरे में है और सुप्रीम कोर्ट इसकी समीक्षा कर रहा है। अब यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द होने से गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। परीक्षा कैंसिल करने के बाद सीबीआई को जांच का जिम्मा भी सौंपा गया है। यूजीसी नेट की परीक्षा अब दोबारा कराई जाएगी। 2 दिन पहले यानी 18 जून को ही यूजीसी नेट की परीक्षा हुई थी। अब आपको बताते हैं कि सरकार ने यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द क्यों की है। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेटर सेंटर की नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट से मिले इनपुट के आधार पर यूजीसी नेट परीक्षा 2024 को रद्द करने का फैसला किया गया। इनपुट में परीक्षा में धांधली होने का दावा किया गया। परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान बहुत जल्द किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा है कि परीक्षा प्रक्रिया की सर्वोच्च स्तर की पारदर्शिता और पवित्रता को बनाए रखने के लिए भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के द्वारा परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। दिखाते हैं आपको इसी से जुड़ी एक संपूर्ण रिपोर्ट। ऑब्जेक्टिव लोगों को, ऑनेस्ट लोगों को आप ये काम दोगे, पेपर लीक नहीं होगा। सारी परीक्षाएं लीक होगी। शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित कराई गई यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द कर दिया है। परीक्षा आयोजित होने के एक दिन बाद ही परीक्षा रद्द करने के ऐलान से छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। वहीं पेपर रद्द के मामले को लेकर लखनऊ में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। 18 जून को हुई यूजीसी नेट की परीक्षा अगले ही दिन 19 जून को रद्द कर दी गई है, जिसको लेकर जो तमाम छात्र छात्राएं हैं, अभ्यर्थी हैं, उनमें परीक्षा को लेकर आक्रोश है। क्योंकि ये परीक्षा जो है बताया जा रहा है कि अनियमितताओं के चलते, गड़बड़ियों की आशंका के चलते रद्द कर दी गई है। ऐसे में जो स्टूडेंट्स हैं वो काफी ज्यादा आक्रोशित हैं, क्योंकि ये जो एग्जाम है नेट का वो एनटीए द्वारा कराया जाता है। एनटीए इससे पहले नीट के एग्जाम को लेकर सवालों के घेरे में था, लेकिन अब नेट के एग्जाम को लेकर छात्रों में आक्रोश है। लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 पर धरना प्रदर्शन किया गया। पुलिस छात्रों को रोकने की कोशिश करती नजर आई, लेकिन छात्र अपनी मांगों पर अड़े दिखाई दिए। लोगों की मांग ये है कि सबसे पहले एनटीए जो कि एक प्राइवेट एजेंसी है, उसको सारे एग्जाम कंडक्ट करवाने की एजेंसी दे दी गई है। अब वो प्राइवेट एजेंसी है, उसकी कोई पारदर्शिता नहीं। कायदे से छात्र का एग्जाम शिक्षक को करवाना चाहिए। आज से पहले यूनिवर्सिटी करवाती थी। जब हमें जो अध्यापक पढ़ाएगा वही हमारी जांच करे ना कि हम पढ़ने काबिल है उस यूनिवर्सिटी में कि नहीं। ये प्राइवेट एजेंसी क्यों करवा रही है? विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने इस दौरान एनटीए को रद्द करने की मांग की है। और माननीय प्रधानमंत्री इस पे एक्शन लें, ये एनटीए को रद्द किया जाए। आज नीट और जो है ये आपको जो है नेट जेआरएफ का पेपर कैंसिल हो रहा है, ये बहुत बड़ी त्रासदी है हमारे शिक्षा व्यवस्था के लिए। प्रदर्शन कर रहे छात्र काफी मुखर नजर आए। पुलिस लगातार छात्रों को शांत कराने की कोशिश करती दिखी, लेकिन छात्रों का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जो एजेंसी है उसको हटाने की मांग भी यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये तमाम जो छात्र संगठन है वो यहाँ पर आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं यूजीसी नेट को लेकर। और यहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय में यहाँ पर हम मौजूद हैं। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने और जांच के आदेश का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ये सरकार की अच्छी पहल है। जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार की अच्छी पहल है और जो सीबीआई जांच सौंपी गई है, जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और कांग्रेस के जमाने में भी पैदा हुए लोग हैं, जो ट्रेंड सपा और कांग्रेस ने किया, उनको रोकने का प्रयास हो रहा है और सरकार कटिबद्ध है उस पे कार्रवाई करने के लिए। कांग्रेस ने नीट और नेट को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर परीक्षा रद्द करने पर सरकार और परीक्षा कराने वाली एजेंसी को घेरा। अब एक ऑर्डर देके जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। नुकसान स्टूडेंट्स का होता है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि पीएम वैसे परीक्षा पर चर्चा कर मीडिया में छाए रहते हैं, लेकिन अब जब नीट से लेकर नेट तक पर बवाल मचा हुआ है तो वो चुप्पी साधे हुए हैं। जब छात्रों की परीक्षाएं होने लगती हैं तो परीक्षा पे चर्चा कराते हैं, कुछ लोगों को बुलाकर पूरे देश को मजबूर करते हैं परीक्षा पे चर्चा। देखो, सारे चैनल चलाते हैं उनकी सरकार के निर्देश पर जिस तरह से नीट, नेट, सबऑर्डिनेट सारी परीक्षाएं लीक हो रही। जिस दिन से नीट का और नेट का पेपर लीक हुआ है आप चुप क्यों नहीं बोलते? आप क्यों नहीं शिक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्रालय को आप जिम्मेदार ठहराते? इसका मतलब ये है कि आप देश की जब परीक्षा नहीं करा सकते हैं तो युवाओं का भविष्य कहां जाएगा? शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट से मिले इनपुट के आधार पर यूजीसी नेट परीक्षा 2024 को रद्द करने का फैसला किया गया। इनपुट में परीक्षा में धांधली होने का दावा किया गया। परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इन सारी बातों का सार यह है कि नीट के बाद यूजीसी नेट परीक्षा पर भी विवाद बढ़ गया है। हालांकि सरकार ने नेट की परीक्षा फिर से करवाने की बात जरूर कही है, लेकिन नेट की परीक्षा रद्द होने के बाद विपक्ष सरकार पर किस तरीके से हमलावर है, कैसे कैसे हमले किए जा रहे हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। 18 जून को हुई यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद इस पर सियासत शुरू हो गई। एक तरफ बीजेपी इस कदम का स्वागत कर रही है तो विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर हो गया है। बीजेपी नेता अमित मालविया ने यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने के फैसले की प्रशंसा की और कहा कि छात्रों के हितों की रक्षा सरकार हमेशा करेगी। वहीं एबीवीपी ने कहा कि नकल माफियाओं को बख्शा नहीं जाना चाहिए, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नकल माफियाओं को ऐसा सबक सिखाया जाना चाहिए कि कोई भी पेपर लीक जैसी घटना में संलिप्त होने से पहले 1000 बार सोचें। उधर प्रियंका गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर जिम्मेदारी तय करने की मांग की और कहा कि यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द करना लाखों छात्रों के जज्बे की जीत है। वहीं एनएसयूआई के वरुण चौधरी ने एनटीए पर बैन लगाने की मांग की। एनटीए को बैन करें और एनटीए पर बड़ी कानूनी कार्रवाई करें। नीट के बाद विपक्ष को यूजीसी नेट परीक्षा दूसरा बड़ा मुद्दा मिल गया है, जिसके बाद ये तय है कि पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी हमले जारी रहेंगे। और चलिए आपको बताते हैं कि क्या है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए। एनटीए कौन कौन से पेपर करवाती है ये भी आपको समझाते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक स्वायत्त निकाय यानी कि ऑटोनोमस बॉडी है। एनटीए देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करती है। परीक्षा पेपर तैयार करने से लेकर इसे परीक्षा केंद्र तक वितरित करने और परीक्षा पेपर की जांच की जिम्मेदारी भी एनटीए के पास होती है। केंद्र सरकार ने साल 2017 में इसका ऐलान किया था और दिसंबर 2018 में एनटीए ने पहली यूजीसी नेट की परीक्षा करवाई थी। यूजीसी नेट और नीट के अलावा एनटीए इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन का भी आयोजन करती आई है। इधर नीट पेपर लीक मामले में बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं और क्यों लगाए गए हैं, यह भी हम आपको सरल करके समझाते हैं। विजय सिन्हा ने साफ तौर पर कहा है कि नीट पेपर लीक में आरोपी सिकंदर का तेजस्वी यादव के पीए से संबंध है। विजय सिन्हा ने कहा कि आरोपी सिकंदर ने तेजस्वी यादव के पीएस को 4 मई को 3 बार फोन किया। विजय सिन्हा ने यह भी कहा कि तेजस्वी के पीएस प्रीतम ने आरोपी सिकंदर के लिए गेस्ट हाउस बुक कराया।
विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कॉल डिटेल की कॉपी भी दिखाई। उन्होंने ये भी कहा कि सिकंदर लालू यादव का करीबी है। नीट परीक्षा मामले में बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। पेपर लीक में तेजस्वी के पीएस का हाथ बताया जा रहा है। आरोपी सिकंदर का तेजस्वी के पीएस से संबंध बताया जा रहा है। आरोप है कि सिकंदर ने तेजस्वी के पीएस को फोन किया था। तेजस्वी के पीएस प्रीतम ने गेस्ट हाउस बुक कराया था। प्रीतम और सिकंदर आपस में रिश्तेदार भी बताए जा रहे हैं। NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार जादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। उस दिन प्रदीप कुमार इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। इन दोनों ने लिख करके दिया है कि पहला दिन हमने इग्नोर किया। ये प्रीतम कुमार यहीं पर पीएस थे जब ये मंत्री विभाग के थे तेजस्वी यादव जी और इसीलिए वो मंत्री शब्द का वहां उपयोग करवा लिए। गेस्ट हाउस के कर्मचारी प्रदीप ने भी इस बात को कबूल किया है। गेस्ट हाउस के कर्मचारी प्रदीप ने कहा कि तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम ने उसे फोन किया और उसने सिकंदर के लिए कमरा बुक कराया था। प्रीतम जी ने हमको फ़ोन किया था जो सिकंदर कुमार के नाम से कमरा बुक कराने के लिए। फिर 1 तारीख को रात में फिर उन्होंने दोबारा 4 को कहा था। हमने कहा था रिक्वेशन के लिए, तो उन्होंने कहा रिक्वेशन उनके द्वारा दे दिया जाएगा। तो हमने अकॉर्डिंगली मैसेज वहाँ के कनीक अविंदा को कर दिया, उनको फ़ोन पर बता दिया ऐसा ऐसा है, बाद में वो रिक्वेशन भी देंगे। और हमने अधीक्षण अविंदा को भी बता दिया था यूनिवर्सल फाउंटेन की। किसके नाम से बुक हुआ रूम हुआ या नहीं इसकी जानकारी नहीं, हमने सिर्फ मैसेज किया था। NHI की कुछ वहाँ पे लोग हैं उसको। हाँ जो ही है। नीट पेपर लीक केस में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी तेजस्वी यादव पर सवाल खड़े किए हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि पेपर लीक में तेजस्वी यादव का हाथ है। देखिए, घोटाला आरजेडी के डीएनए में है और आज नीट परीक्षा में क्लियर हो गया कि तेजस्वी यादव के सहयोगी ने उसको बुक कराया था और ये आज जो पेपर लीक हुआ है नीट का, उसमें तेजस्वी यादव का हाथ है। नीट परीक्षा को लेकर आज भी एससी में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार किया है। एससी ने साफ कर दिया कि आगे परीक्षा रद्द हुई तो काउंसलिंग भी रद्द होगी। नीट मामले में एससी में अब 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। एससी में जिस याचिका पर सुनवाई हुई उसमें नीट परीक्षा रद्द करने की है मांग। एससी की निगरानी में सीबीआई या किसी अन्य एजेंसी से जांच कराने की मांग। आज कोर्ट ने सबको सुनने के बाद में नोटिस इशू करा है और मैटर को 8 जुलाई के लिए बाकी सारी याचिकाओं के साथ में इसको क्लब कर दिया है, टैग कर दिया है। हमारी जो मुख्य प्रेयर थी वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में इसकी सीबीआई या कोई अन्य एजेंसी इसकी जांच करे। दूसरी प्रेयर हमारी थी कि पूरी की पूरी, क्योंकि ये पूरी परीक्षा ही स्कैनर में आ गई है और कोर्ट का भी मानना है कि 0.1% भी अगर कहीं कोई हमें गलती दिखती है या कमी नज़र आती है तो हम इसको स्ट्रिक्ट व्यू लेंगे। नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन इस पर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, जिस पर अब सियासी वार पलटवार तेज हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर बिहार में तेजस्वी यादव के पीएस पर लग रहे आरोपों पर राहुल गांधी का बयान आया है। राहुल ने कहा कि जो भी जिम्मेदार है उस पर एक्शन होना चाहिए। हालांकि उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर कुछ भी नहीं कहा। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। बिहार का भैया हमने कहा है कि इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी जिन्होंने भी पेपर लीक कराया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदुस्तान में बहुत सारे ऑनेस्ट लोग हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव लोग हैं।
अगर ऑब्जेक्टिव लोगों को, ऑनेस्ट लोगों को आप ये काम दोगे, पेपर लीक नहीं होगा। अगर आप मीडियोकर लोगों को राजनीतिक बेसिस पे, आइडियोलॉजिकल बेसिस पे चुन के करोगे तो ये काम होगा। अब आप और आपका इंडी गठबंधन जो अनेक राज्यों में सत्ता में है, कम से कम अब जिम्मेदारी के रूप में कोई सरकार की तरफ से कार्य के बारे में बताएगा या नहीं। उसके विपरीत हमें इस विषय को लेकर कष्ट हुआ कि नीट परीक्षा के मुद्दे के ऊपर जब सरकार पूरी तरीके से सतर्क है, संवेदनशील है, सरकार इस विषय को लेकर संकल्पबद्ध है कि लाखों छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए सरकार के मन में संवेदनशीलता भी है और सारी परिस्थितियों के ऊपर गहराई से नजर रखने की सतर्कता भी है। और इसमें जो जो लोग संलिप्त पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई में कठोरता भी होगी। परंतु यह विषय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, तो सरकार अपने उस संवैधानिक दायित्व को भी भली बात ही समझती है कि जो जो न्यायालय का निर्देश होगा उसके अनुसार जो भी प्रभावी कार्रवाई होगी वह सरकार करने के लिए पूर्णतः संकल्पबद्ध है। नीट में धांधली और यूजीसी नेट रद्द होने के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है। विपक्ष सीधे सीधे केंद्र और बीजेपी शासित राज्य सरकारों पर गंभीर आरोप लगा रहा है। कैसे रिएक्शन सामने आ रहे हैं विपक्ष की तरफ से, वो भी देखिए, जहां जहां पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, चाहे गुजरात हो चाहे कोई और राज्य हो, हर जगह इस तरीके से पेपर लीक होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। अभी 24 लाख हमारे बच्चों का भविष्य तो अंधकार में है, क्योंकि डॉक्टरी के एग्ज़ाम की, नीट की परीक्षाएं हैं वो लीक हुई। उसके बावजूद भी सरकार अपनी गलती नहीं मान रही है। अब ये नेट के एग्ज़ाम को लीक करा गया, सरकार अभी भी झूठ बोल रही है। जब इतना बड़ा करोड़ों छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल आता है तो ये प्रधानमंत्री खामोशी क्यों अख्तियार कर लेते? परीक्षा पे चर्चा तो कराई थी, खुद किया था छात्रों से, अब अपने मंत्रालय से चर्चा क्यों नहीं करते? आपका मंत्री तो ये कह रहा है कि कुछ गड़बड़ी नहीं हुआ था। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कायदे से लताड़ लगाई तो अब जांच करने को तैयार है। ये क्या हो रहा है? मुझे लगता है नीचे से लेकर ऊपर तक सब इस घोटाले में शामिल है। नीट में धांधली और यूजीसी नेट रद्द होने के बाद विपक्ष की मांग है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्र सरकार को इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। देश में कानून बनना चाहिए कि कोई भी पेपर लीक अगर हो तो जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस भी देश में बच्चों के जो भविष्य को या पर धांधली हो, उस पर पेपर लीक हो, पेपर बेचे जाए, ऐसी व्यवस्था से देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। भाजपा जहाँ जहाँ जा रही है, जहाँ जहाँ इनकी सरकारें बन रही है, केंद्र में आने के बाद ये केंद्र में भी ये धंधा शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लोकतंत्र के द्वारा चुनी जाती है या लीक तंत्र के द्वारा? इतने पेपर लीक हो रहे हैं, पुलिस की भर्ती, आरओ का पेपर, उसके बाद नीट का पेपर, नीट के पेपर में धांधलियां, और अब यूजीसी नेट का पेपर। अब सरकार कह रही है कि साहब ऐसा लीक हो सकता होगा, सीबीआई को जांच सौंप दी। अरे जो सरकार एक पेपर नहीं करा सकती है, जो देश के भविष्य के कर्णधारों की शिक्षा को सुरक्षित नहीं कर सकती है, वो सरकार आखिर देश कैसे चलाएगी? कोई भी ऐसा राज्य, भाजपा शासित राज्य, आप देखिएगा कि बिना पर्चा लीक के कोई परीक्षा होता ही नहीं है। और इसमें यहाँ नहीं, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, हर जगह यही स्थितियाँ लबो लबाब है। जिम्मेदारी तो भारत को सरकार को लेना पड़ेगा।